गंगा साफ करते करते नाला सीधा पनिया गिरा रहे हैं। लेकिन ये देखिए, लोगों ने आंखें जो बंद कर दी हैं, ये बिल्डोजर के दम पर लोगों को डराना चाहती है। तो इसके लिए जो है कि आप उनसे प्रेरणा लेकर लंगर चला रहे हैं बिल्कुल। और जो प्रतिमा लगाए हैं। हाँ बिल्कुल, लगातार हम लोग जो भी लंगर हम लोगों का चल रहा है। और नमस्कार साथियों, इस समय महाकुंभ में मैं मौजूद हूं और उसी प्रांगण में मैं मौजूद हूं। आप लोग जानते हैं कि एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पे माननीय मुलायम सिंह का, पूर्व मुख्यमंत्री जो थे उनका, और रक्षा मंत्री जो थे उनकी जो है कि यहां पे प्रतिमा लगाई गई है, देख सकते हैं आप। और यह मुलायम सिंह वही मुलायम सिंह है जिनके वजह से आज अगर कोई शहीद हो जाता है बॉर्डर पे, तो उसकी पार्थिव शरीर उसके घर आने का काम अगर किसी ने किया तो वो जो है कि सरदेव मुलायम सिंह यादव जी थे। और उन्हीं के वजह से आज अगर सीमा पे अगर शहीद कोई होता है जवान, तो वो पार्थिव शरीर जो है कि उनके घर सुरक्षित पहुंचता है। उन्हीं की प्रतिमा जो है कि पीछे लगाई गई है माननीय मुलायम सिंह जी की, और जिन्होंने लगाया है और उनसे मैं बात करूंगा। एक बार मैं कैमरा घुमा कर दिखा देना चाहता हूं कि उनके याद में प्रतिमा तो लगाई ही गई, पूजा तो किया ही जा रहा है, लेकिन लंगर भी चलाया जा रहा है। क्या नाम है? स्वागत है आपका। मेरा नाम संदीप यादव है। तो कैसे मन में आ गया कि आप प्रतिमा मुलायम सिंह की लगाएं आप? देखिए, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला इस समय इलाहाबाद में चल रहा है, प्रयागराज में। तो जी जी, ये देखिए, जी जी, देखिए आशीर्वाद जो है कि देखिए, पैसा भी चढ़ रहा है। बाबूजी आशीर्वाद जो है हम्म। ये, तो ये देखिए, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला इस समय जो है, वर्ल्ड में पूरे कहीं ऐसा मेला नहीं होता है। निश्चित रूप से हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को श्रद्धालुओं की जिस तरीके से सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और हम लोगों ने श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के जितने सदस्य हैं, लगातार हम लोग जो है, हम लोग की यही मिशन है कि इलाहाबाद जो प्रयागराज की धरती है, जो कुंभ की धरती है, जो आध्यात्मिक धरती है, यहाँ से कोई भी भूखा ना जाने पाए और ठंड में कोई परेशान ना होने पाए। किसी प्रकार की परेशानी के लिए हम लोग यहाँ पर श्रद्धालु के लिए खड़े हैं। ये नेताजी की प्रतिमा लगाने पर आखिर इतना विवाद क्यों हो रहा है? क्यों? श्रद्धेय नेताजी पूर्व रक्षा मंत्री रहे, 4 बार के मुख्यमंत्री रहे। तो श्रद्धेय नेताजी देखिए किसी जाति धर्म के नेता नहीं थे। श्रद्धेय नेताजी नेता तो बहुत हुए, लेकिन नेताजी की उपाधि सिर्फ 2 लोगों को मिली, सुभाष चंद्र बोस जी और श्रद्धेय नेताजी। तो ये धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी कहा गया। तो ये श्रद्धेय नेताजी ने जो सिखाया है हम लोगों को, जो बताया है, श्रद्धेय नेताजी ने जो जिस रास्ते पर चलने के लिए दिखाया है कि संघर्ष करना है और गरीबों मजलूमों की आवाज़ को बुलंद करना है। और श्रद्धेय नेताजी ने हमेशा कहा कि कोई भूखा ना सोने पाए। श्रद्धेय नेताजी के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए हम लोग महाकुंभ में कोई भूखा ना रहने पाया और किसी को किसी प्रकार की समस्या ना हो श्रद्धालुओं को, उसके लिए हम लोग यहाँ पर तत्पर खड़े हैं। उसके लिए जो है कि आप उनसे प्रेरणा लेकर लंगर चला रहे हैं और जो प्रतिमा लगाए हैं। हाँ बिल्कुल, लगातार हम लोग जो भी लंगर हम लोगों का चल रहा है और प्रतिमा भी बिल्कुल, जब श्रद्धेय नेताजी के नाम पर संस्था हमारी है, तो श्रद्धेय नेताजी की तो प्रतिमा लगाएंगे भाई। अब योगी बाबा की थोड़ी लगाएंगे यहाँ पे, श्रद्धेय नेताजी की तो प्रतिमा लगेगी। इसमें विवाद आखिर क्यों है? दूसरे पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी, सीधा कहे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं, यहाँ पे लगा के मूर्ति यानी कि प्रतिमा लगाकर राजनीति कर रहे हैं और ये विवाद करना चाहते हैं। देखिए, भाजपा वालों को राजनीति लगती है। हम तो यहाँ सेवा भाव करने के लिए आए हैं। आपको नहीं दिख रहा? आप तो कैमरामैन से कहिए भाई दिखाएं। देखिए हम यहाँ क्या क्या कर रहे हैं। सर, जो भी साधु आ रहे हैं उनको कम्बल दे रहे हैं, लोगों को रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, खिला रहे हैं। यहाँ राजनीति कौन सी हो रही भाई? कौन सी? हमने प्रचार किया क्या यहाँ पे कोई? तो देखिए, इलाहाबाद में किसी ने किसी को मना किया है क्या? सब लोग करें अपना अपना काम। भाई भाजपा वाले भी अपना करें ना। लेकिन भाजपा को जब इतना बड़ा जिम्मेदारी महाकुंभ कराने की जनता के द्वारा तो चुने गए वोट से तो हुई थी, लेकिन आज जाकर के देखिए कि किस तरीके से सेक्टर नंबर 8 से लेकर के 12 तक 14 कितने परेशान है लोग। अभी भी धरने पे बैठे हुए हैं। अभी मैं बता रहा हूँ कि 10 मिनट पहले तक लोग वहाँ पर बैठे हैं। वहाँ पे जाकर के आप कवर करिए। लोगों को अभी तक मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, लोगों को शौचालय की व्यवस्थाएं नहीं है। अभी खंभे खड़े हैं लेकिन उस पर तार ही नहीं लगा है। अब इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? उसी राह पे बोल रहे हैं, उसी राह पे चल रहे हैं जिसमें जो है कि समाजवादी पार्टी से कई सारे जो नेता हैं उनसे हमारी बात हुई है, जिसमें कि जो सांसद अफजाल अंसारी और तमाम सारे जो सांसद आजमगढ़ के धर्मेंद्र यादव जी, उनसे भी बात हुआ। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे यानी कि कुंभ में इतना पैसा लगाया गया है और धांधली इस तरीके से किया गया है कि जिस तरीके से यहाँ पे उस तरीके से यानी कि विकास यहाँ पे काम नहीं किया गया है, न उस तरीके का यहाँ पे सुविधा दिया गया है। कोई सुविधाएं नहीं है। हम तो कह रहे हैं साधु संतों से भी आप पूछेंगे तो पता चल जाएगा। अभी मौनी अमावस्या और मकर संक्रांति का जो स्नान था, अभी मौनी अमावस्या के स्नान आने वाला है। आप देखिए पिछले 2 स्नान हमारे चले गए हैं। आप देखिए श्रद्धालुओं के बीच में आप जाकर के देखे होंगे तो कितनी अव्यवस्थाएं थी। लोगों को 30 किलोमीटर पैदल चला दिया गया। इस महाकुंभ का आडंबर ज़्यादा है और ज़मीनी हकीकत कुछ और है। जो घाट बने हैं वहाँ पर अभी बालू की बोरियाँ नहीं रखी गई हैं। आप ये पुल नंबर 16 की तरफ से जाएंगे तो बगल में आप देखेंगे कि पूरी बोरियाँ ऐसे ही पड़ी हुई हैं। बोरियाँ तो पहले आप लगा लो,
चेंजिंग रूम नहीं बने हुए हैं। महिलाओं को कितनी समस्याएं आ रही हैं। 250 करोड़ रुपया खर्च कर कई दिया गया है। हजार करोड़ रुपया इन्होंने खर्च किया, लेकिन चेंजिंग रूम क्यों नहीं बन पाया? ये सवाल तो जनता भी करेगी और विपक्ष भी करेगा। विपक्ष की भूमिका में हम हैं, तो हमारा दायित्व तो है कि हम सवाल भारतीय जनता पार्टी तक कहीं ना कहीं अपनी जो लोगों की जनता का दुख दर्द है उसको पहुंचाने का काम करें। तो इसमें भाजपा को राजनीति दिखती है, लेकिन सवाल करिए जो गंगा के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खा गए, जो महाकुंभ के नाम पर हजारों करोड़ खा गए, सामने ही आपने देखिए मोरी का नाला सीधा गंगा में गिराया जा रहा है। बेली की तरफ से जिस तरीके से गिराया जा रहा है, इधर नैनी की तरफ से 13 नाले सीधा इसमें गिर रहे हैं। सीधे दारागंज वाला तो सामने ही गिर रहा है, 2 बजे रात में आप साकर दी के सीधा एकदम गिरा दिया जा रहा है, ऐसे भी गिर रहा है। तो नाले आप सब गंगा को आप कहाँ साफ कर पाए बताइए? छोटी गंगा में लोग नहा करके चले गए, जो नाले का पानी जा रहा है नालियों के द्वारा, तो कई जो लोग बाहर से आ रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग जिनको पैदल चला दिया गया, उनको तो यही लग रहा है ना कि ये गंगा है, तो छोटी गंगा में बेचारे नहा करके चले जा रहे। तो श्रद्धालुओं के साथ कहीं ना कहीं ये पाप लगेगा भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी देखिएगा 2027 में अपनी किसी भी स्थिति में ये अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे इनके विधायक को। चलिए, हमने तो दिखाया है जो कि हमारे अग्रज माननीय ब्रजभूषण दुबे जी जो यूट्यूबर और पत्रकार हैं, उन्होंने कहा है कि जब तक गंगा नदी और जब तक जो है कि जो आस्था की नदियां जितनी हैं वो साफ नहीं हो जाती, तब तक मैं चप्पल नहीं पहनूंगा, न जूता पहनूंगा, खड़ा होकर चलते हैं। और आज भी आप लोगों ने देखा होगा कुंभ में खड़ाओं पे चलते हुए और वो वीडियो करते हुए यहाँ की पूरी व्यवस्थाओं को उन्होंने दिखाया था। विधायकी का चुनाव भी लड़ चुके हैं। बिल्कुल विधायकी के चुनाव लड़ना क्या गुनाह है क्या भाई साहब? मतलब आप तो कह रहे हैं नहीं, समाजवादी पार्टी से लड़ चुके हैं। हाँ तो बिल्कुल लड़े हैं, तो इसमें कोई चोरी छुपे लड़े हैं क्या? अरे तो सब जानते हैं कि मैं चुनाव लड़ा हूँ। ऐसा नहीं ना है कि प्रतिमा स्थापित करके और अखिलेश यादव जी से दोबारा जो है कि टिकट मांगने का जो है कि प्रयास कर रहे हैं। मुझे 2017 में भी टिकट मिला, 2022 में मिला। देखिए हम संघर्ष के दम पर टिकट मांगते हैं और संघर्ष के दम पर टिकट पाते हैं। हम कोई पूंजीपति घराने के बेटे नहीं हैं। और समाजवादी पार्टी जो गाँव गरीब किसान के बेटे, मेरे पिताजी माली के पोस्ट पे थे, अभी रिटायर्ड हुए। मेरे दादाजी चौकीदार थे। अगर मुझे टिकट किसी ने दिया 2 बार तो समाजवादी पार्टी की देन है। मेरे पास कोई हजारों करोड़ रुपए का मैं मालिक फिर थोड़ी ना हूँ, या मेरे पास बहुत पैसा है कि मुझे पैसे कुछ टिकट मिला। मुझे संघर्ष के दम पर टिकट मिला। यानी कि महाकुंभ को अब जो है कि साधु संतों के द्वारा तो जाना ही जाता था, लेकिन अब जो है कि मुलायम सिंह यादव के द्वारा भी जाना जाएगा कि मुलायम सिंह यादव जी का भी प्रतिमा महाकुंभ में स्थापित किया गया था। बिल्कुल नेताजी की स्मृति में हम लोग खिला रहे हैं, जो दिव्य भव्य हम लोग भंडारा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जनता इस भंडारे में खाएगी तो यहाँ को नेताजी को याद कर रही है। नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति भूखा न जाने पाए। अच्छा, एक सवाल और थोड़ा सा हट के है, उसका देने का प्रयास करिएगा। अगर आपका मन है तो दीजिएगा, नहीं तो मत दीजिएगा। जो कहा जा रहा है, कई सारी वीडियो जो है कि वायरल हो रही है, कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो महाकुंभ में न आए। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करें, ये तुम काहे लगे हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी के पद पे आप भी चल रहे हैं। अरे भाई वो सब कहा था मुस्लिम ना, ये टिनवा जो लगा भाई कौन लगाएगा? ये झोपड़ी जो दिख रही है ये सब मुस्लिम समाज के भाइयों ने बनाया है। जो बड़े बड़े शंकराचार्यों के यहाँ जा करके देखिए, सब पता है शंकराचार्य की फलाने अली हैं, फलाने मोहम्मद ने हमारी कुरिया बनाई, लेकिन कोई मना कर सकता है क्या? कोई बनाने वाला नहीं था। आप समझ लीजिए अव्यवस्थाएं फैल जाती, पूरा मेला आप नहीं करा सकते, तब क्यों नहीं मना कर दिए भाई मुस्लिम भाइयों के हम कुरिया ना बनवाओ? आप सिर्फ राजनीतिक बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी गाय गोबर हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करती है। मेरी गाय देखिए यहाँ पर है, असली गौपालक हम लोग हैं। गाय हमने पाली है, आपने गाय मेरी देखी कि नहीं? अभी देखिए और उसे जा करके वीडियो दिखा दीजिएगा। मेरी गाय साहिवाल नस्ल की 1 नंबर की है। अब सोचिए, अभी इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नस्ल के बारे में नहीं पता, गाय की भूसा चूनी चोकर के दाम के बारे में नहीं पता, और गाय गोबर की राजनीति करते हैं लोग। गंगा साफ करते करते नाला सीधा पनिया गिरा रहे हैं। लेकिन ये देखिए लोगों ने आंखें जो बंद कर दी हैं, ये बिल्डोजर के दम पर लोगों को डराना चाहती है। तो ये कहीं ना कहीं इसका जवाब देने के लिए लोग तैयार हैं। ये देखिए हजारों लोग जो आपको दिख रहे हैं, ये कोई बुलाए हुई भीड़ नहीं है। ये सब अपने से नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे जो है कि कुछ पैसा भी चढ़ा रहे हैं। हाँ बिल्कुल चढ़ा रहे हैं। चलिए साथियों, जो है कि आप कमेंट में बार बार कह रहे थे कि जाइए महाकुंभ और दिखाइए माननीय मुलायम सिंह जी का जो प्रतिमा जहां पे स्थापित हुआ है, और उनके बातों को दिखाइए कि आखिरकार किस मंशा से इन्होंने प्रतिमा स्थापित किया है। क्या जो है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चिढ़ाने के लिए किया है या राजनीति करने के लिए किया है? इनके वक्तव्य से आप लोगों ने देखा सुना, और आप लोग बताइए कि आखिरकार क्या निर्णय जो है कि आता है अंत में। और यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।